देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन फ्लाइट्स के कैंसिल होने का सिलसिला जारी है। आज भी इंडिगो एयरलाइंस की 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। सुबह 10 बजे तक दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो की 106 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर 109 उड़ानें रद्द की गई। हैदराबाद एयरपोर्ट से 70 उड़ानें कैंसिल हुई। वहीं चेन्नई एयरपोर्ट पर 48 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। देश भर में फ्लाइट्स के इंतजार में एयरपोर्ट पर लोग परेशान दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि 10 से 15 दिसंबर तक ही हालात सामान्य हो पाएंगे। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट पर रात भर पैसेंजर्स परेशान दिखाई दिए हैं। इससे पहले 4 दिनों में रद्द उड़ानों की संख्या 2000 से ज्यादा हो गई है। इससे करीब 3 लाख यात्री सीधे प्रभावित हुए हैं। आज और कल इंडिगो की 25 से 30% ज्यादा फ्लाइट्स रद्द या फिर लेट हो सकती हैं। मुझे अहमदाबाद जाना था बट मेरी फ़्लाइट जो रीशेड्यूल हुई है, मुझे गुजरात में कोई फ़्लाइट मिल नहीं रही थी, तो अब मैं उदयपुर जा रहा हूँ बिकॉज दैट्स द ओनली क्लोजेस्ट प्लेस आई कुड फाइंड। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं वाशिंगटन डीसी से आ रहा हूँ। तो मेरा एक लेओवर था, इस्तांबुल में भी था। हाँ। इस्तांबुल के बाद मेरा दिल्ली में था, फिर आई वाज सपोज टू गो टू अहमदाबाद। तो मेरे 2 स्टॉप्स थे ऑलरेडी। अच्छा, तो यहाँ पर आप आए कब पहुँचे? मैं 5 AM को मेरी लैंड हुई। मेरा बैग सिर्फ यही मिलने में मुझे 6 AM लग गया। 1 घंटा लग गया। और मैं इस लाइन में जस्ट टू गेट माई फ्लाइट रीशेड्यूल्ड मुझे 2.5 घंटे लग गए पूरे। इंडिगो की फ्लाइट्स के कैंसिल होने का सिलसिला जारी है और इंडिगो की तरफ से लगातार सॉरी बोला जा रहा है, लेकिन परेशान यात्री इस सॉरी का क्या करेंगे? तो माफी मांगी जा रही है इंडिगो की तरफ से लगातार यात्रियों से, लेकिन जिन लोगों के साथ समस्या हो रही है, जिन लोगों को बहुत ज़रूरी कामों से अपने अपने डेस्टिनेशन पर, अपने अपने गंतव्य पर पहुंचना था, उन लोगों को ये दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन इंडिगो की तरफ से पोस्ट किया गया है वी आर सॉरी। इंडिगो के संकट के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर हंगामे के बाद अब सन्नाटा पसर गया है। आज भी इंडिगो की लखनऊ दिल्ली की सभी उड़ानें कैंसिल हो गई हैं। पायलट की कमी से जूझ रही इंडिगो का संकट बढ़ गया है। वहीं इंडिगो पर संकट के बाद से फ्लाइट्स के टिकट भी काफी महंगे मिल रहे हैं। लापरवाही और मिसमैनेजमेंट का खामियाजा अब आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। देश भर के सभी एयरपोर्ट पर लगातार कैंसिल हो रही इंडिगो की फ्लाइटों से लोग परेशान हैं। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज जो लगातार इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो रही थी, हंगामा हो रहा था, उसके बाद फिलहाल इंडिगो के इस काउंटर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लगातार हो रहे बवाल को देखते हुए इंडिगो ने फिलहाल अपनी कुछ फ्लाइट जो है कैंसिल की है, ताकि लोग एयरपोर्ट पर आकर हंगामा ना करें, क्योंकि इंडिगो की इस लापरवाही के चलते इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। चेन्नई एयरपोर्ट पर भी इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से यात्री परेशान हो गए हैं। चेन्नई एयरपोर्ट से सुबह से इंडिगो की 48 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। ये दोहा से आया, कतर दोहा से आया, कल रात को जर्नी स्टार्ट किया, जाते जाते हम लोग को रात को शाम 5 बज जाएगा। ये हम लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। इधर कोई अरेंज नहीं है, ना बैठने का अरेंज है, ना ये लोग को फूड अरेंज है। हम लोग के पास ना मनी है, नॉट मनी, बिकॉज टू मच बिग प्रॉब्लम। तो मैं समझता हूँ इसके लिए जो फ्लाइट कंपनी है, इन लोग को थोड़ा पहले से अरेंज करना चाहिए। जो बाहर से आदमी आ रहा है, ये लोग को कम से कम खाना का अरेंज करना चाहिए। ठीक है, यही मैं प्रॉब्लम मैं आप लोग को बता। कानपुर में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है और पुलिस झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या के दस्तावेज की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने काफी 250 लोगों के वेरिफिकेशन के लिए पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड की पुलिस से संपर्क किया है। सूत्रों के मुताबिक वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आने तक संदिग्ध थानाध्यक्षों की रडार पर रहेंगे। कई जगहों की वीडियो और फोटोग्राफी भी करवाई गई है।
तो देख सकते हैं आप, घुसपैठियों के खिलाफ लगातार पुलिस एक्शन ले रही है। पुलिस लगातार डॉक्यूमेंट्स को जांच रही है, उसके बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। अमित गंजू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कई जगहों पर अमित जी वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है और तमाम चेकिंग के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है वाहनों को। और क्या क्या ज्यादा जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए श्याम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने 2 सेक्टर्स बनाए हैं, सेक्टर ए, सेक्टर बी। सेक्टर ए उन क्षेत्रों की बात की जाए जो कानपुर के चमनगंज, बेकनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेशबाग, जागमो जैसे क्षेत्र हैं। और दूसरा सेक्टर है कानपुर के आउटर स्ट्रीट। अगर हम पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल की माने तो एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में जो 2 टीम्स हैं ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं। अब तक लगभग 1864 लोगों की एक सूची तैयार की गई एक सेक्टर में। दूसरे सेक्टर की बात की जाए तो 514। इन सब के बीच 300 लोगों की एक सूची को तैयार किया गया है जो कहीं ना कहीं संदिग्धों की श्रेणी में बनाई जा रही है। अगर कार्ड स्कीम की बात की जाए तो एक जगह उसमें इरफान और दूसरे उसी का कार्ड में गुड्डू। तो ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि ये कौन लोग हैं और यहाँ इन बस्तियों में, इन इलाकों में, तंग गलियों में, मिश्रित आबादी में कैसे पहुंचे। अगर इन सब की बात की जाए तो इसमें मेन देखा जा रहा है वेस्ट बंगाल, आसाम और इसके अलावा झारखंड और बिहार के कुछ ऐसे कार्ड्स मिले हैं जिन आधार कार्ड के आधार पर पुलिस कमिश्नर ने उन जनपदों के रहने वाले पुलिस थाने से इनकी वेरिफिकेशन को मंगाया गया। 300 की अगर बात की जाए तो 214 की लेटर्स के लिए पेपर्स तैयार कर लिए गए हैं और जो हमारे सूत्र बताते हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में ये वेरिफिकेशन आने की उम्मीद है, क्योंकि इसको बड़ी गंभीरता। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका।